कहंदे ने नाते तोते रह गई उत्ते मक्खी बह गई। ये हालात हुए जी कराची के हमारे भाइयों के साथ। कामरान टसोरी साहब जो हैं उन्होंने तैयारी की थी, अभी उन्होंने ऐलान ही किया था कि वो कराची के शहरियों के लिए मुफ्त पेट्रोल का तोहफा लेकर आ रहे हैं, और ये तोहफा किसी बड़े इनाम और नेमत की तरह था उन दिनों में जब पूरी दुनिया में जंग के हवाले से जो सबसे ज्यादा डिमांड वाली चीज है वो एनर्जी है, वो पेट्रोल ही है। तो पूरी दुनिया जब पेट्रोल के पीछे भाग रही थी तो एमक्यूएम के कामरान टसोरी गवर्नर सिंध ने ऐलान किया कि वो सिंध के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का रुख करेंगे और वहां पर मौजूद मोटरसाइकिल सवारों को रैंडमली मुफ्त पेट्रोल का तोहफा देंगे जो ईद का तोहफा होगा। लेकिन फिर पता चला कि कामरान टसोरी साहब बाकी नहीं रहे। अभी जाहिर है निहाल हाशमी साहब जो हैं उनकी तैयारी पकड़ ली गई है। निहाल हाशमी साहब की मुलाकात करवाई गई है वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, और आपको बताएंगे निहाल हाशमी है कौन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने से ताल्लुक रखती है। ये सादा सा एक वर्कर नहीं है, कहानी से ज्यादा बड़ी है। तो इनकी मुलाकात करवाई गई है, वजीर आजम पाकिस्तान ने इनको गवर्नर सिंध के तौर पर मुबारकबाद भी दे दी है, और सदर पाकिस्तान को वजीर आजम पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध की तब्दीली के हवाले से भी तहरीर कर दी है। अभी आपके सामने कामरान टसोरी साहब की जो तैयारी थी पहले वो रख दें। मोटरसाइकिल सवारों को ईद तक पेट्रोल मुफ्त देने का ऐलान किया था कामरान टसोरी साहब ने। फरमाते थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशुबा इजाफे पर परेशान मोटरसाइकिल सवारों को ईद तक मुफ्त पेट्रोल फराहम करने का ऐलान किया था इन्होंने। अब ये इट सेल्फ एक बहुत बड़ा ढोंग था, ये मैं समझाऊंगा कि कैसे था, टेबल विन करने का एक तरीका। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने मोटरसाइकिल सवारों को ईद तक 3 लीटर पेट्रोल मुफ्त फराहम करने का ऐलान करते हुए कहा कि कल या परसों अचानक शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर जाऊंगा और इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल भरवा कर दूंगा। अब देखिए कितनी मजे की बात है कि जो क्लेम किया वो इस तरीके से किया गया था इब्तदाई तौर पर कि पूरे सिंध में जैसे पेट्रोल मुफ्त होने जा रहे हैं 3 लीटर फी मोटरसाइकिल सवार। बट सिचुएशन ये क्यों कहते हैं मैं किसी भी पेट्रोल पंप पे जाऊंगा वहां जो मौजूद होंगे ना कहूंगा हाँ भी इन्होंने पेट्रोल मेरे लो भर दो। अब जी उन्होंने मजीद कहा कि जंग तवील होती है तो पेट्रोल और अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कफ़ायत जारी पॉलिसी पर हमें अमल करना चाहिए, और गवर्नर हाउस के जो इशाई हैं और अफ्तार पार्टियां हैं उनको भी मनसूख कर दिया था। अब अचानक से पता चला जनाब कि टेबल टर्न हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कराची में गवर्नर मौजूद होना, उस वक्त गवर्नर मौजूद होना जब उनके इत्तेहादी जिसमें एमक्यूएम मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, और इन दोनों क्या गवर्नर नहीं बल्कि गवर्नर मुस्लिम लीग नून का वहां पे होना इट सेल्फ इस मौजूदा सिचुएशन में मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ी ब्रीदेबल सिचुएशन है। जो निहाल हाशमी साहब है, जहन में रखिएगा निहाल हाशमी साहब की हालिया पिछले चंद सालों पहले उनकी रुकनीयत मुस्लिम लीग नून की एक मुतनाज़ा बयान के बाद मुअत्तल कर दी गई थी और उनको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया था। और उस मुतनाज़ा बयान के बाद बहरहाल एक लंबा रोज़ा उन्होंने 2-2.5 साल का काटा। उन दिनों में मुस्लिम लीग नून जो है वो हॉट वाटर्स में हुआ करती थी और कुछ जज्बाती गुफ्तगू निहाल हाशमी साहब कर बैठे थे। उस जज्बाती गुफ्तगू का खमियाजा नून लीग को भुगतना पड़ा। तो जब नून लीग को वो खमियाजा भुगतना पड़ा तो उन्होंने उसका मलबा निहाल हाशमी साहब पर डाला और निहाल हाशमी साहब को सैक कर दिया। उनकी रुकनीयत मनसूख करते हुए निहाल हाशमी साहब को कॉर्नर किया। और निहाल हाशमी ये वो शख्स है जो सिंध में जब मुस्लिम लीग नून के पास कुछ भी नहीं था तो निहाल हाशमी वहां पर मुस्लिम लीग नून के साथ था। मुस्लिम लीग नून की सरबराही, मुस्लिम लीग नून का नुमाया लीडर जो है सिंध का, ये निहाल हाशमी साहब थे। अब एक बार फिर टेबल टर्न हुई। 2022 में इनकी रुकनीयत दोबारा जो है वो बहाल की गई और अब पता चल रहा है कि ही इज अपकमिंग गवर्नर सिंध निहाल हाशमी। निहाल हाशमी की पुरानी तारीख है मुस्लिम लीग नून के साथ और इसमें खट्टा मीठा सफ़र है। ख़ास तौर पर खट्टा मीठा सफ़र जो है उसमें शिद्दत उस वक्त आई थी जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून शदीद इख्तलाफात में थी। इमरान खान साहब हुकूमत में थे, इमरान खान साहब राजा हुआ करते थे और नून लीग के लोग जो हैं उनको पाकिस्तान के पलीत तरीन लोगों में शुमार किया जाता था। और फिर ये बदकिस्मती से वो एक एरा था, अब एक और एरा है। तो दोनों की अपनी अपनी खूबसूरतियाँ और दोनों की अपनी अपनी बदबख्ती हैं।
سو ونس اگین پیٹرول کی خواب دیکھتے دیکھتے سندھ والے جو ہیں ان بیچاروں کے خواب رہ گئے ہیں، کیونکہ اب کامران ٹسوری ہی نہیں رہے، نہال ہاشمی صاحب ہوں گے، تو نہال ہاشمی صاحب کیا کرتے ہیں، لیٹس سی۔ السلام علیکم۔